हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का चौथा पार्ट है, चौथी क्लास होगी, जिसमें आज हम बात करेंगे सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स की। और इससे पहले कि हमने वीडियोस में आपको जो है सेंटेंस के और पार्ट्स के बारे में जो बता चुके थे, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्लॉज, क्वालिफायर, फ्रेज, ये सब क्या है, इसका शॉर्ट ब्रीफ आपको दिया था। आज से जो है अब इसका जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको आज थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे अब इन टॉपिक्स को। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्चुअल में होता क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे, ये सब हम आपको इस वीडियोस में आपको आज बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसमें आपको सब्जेक्ट की रीऑर्डरिंग बताएंगे, सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट के आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको आपको किस तरह से करना होता है, किस तरह से उनको अरेंजमेंट करना होता है। देखिए, रीऑर्डरिंग मतलब रीअरेंज होता है और उसका दो टाइप की होती है। एक सेंटेंस इस तरह से होता है, एक आपको दूसरी तरह के होते हैं जिसमें पूरा सेंटेंस ही गड़बड़ होता है। तो वो आपको सबको लास्ट में बताएंगे, बिल्कुल जब आपका ये टॉपिक एंड होने वाला होगा तब आपको वो बताया जाएगा। और ये हम आपको बताते चलें साथ साथ, ये आपका यूपी टेट के सिलेबस में है और आपका 9th 10th और 6 और जो आपका इंग्लिश मीडियम यानी कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई की छोटी क्लासेस में भी ये है जो, और इसके अलावा और कई कंपटीशन कोर्सेज में भी आपको ये मिलेगा। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो हमारे इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख लें, तभी आपको जो होगा वो क्लियर होने का कि आपके मतलब ये क्या हम स्टार्ट करें। तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस होता क्या है। देखिए, सेंटेंस ये होता है एक ग्रुप ऑफ सम वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस, या कह सकते हैं अगर हिंदी में बात करें उसकी तो मतलब जिसका ऐसा शब्दों का समूह जिसका पूरा एक कोई अर्थ निकलता हो। तो उसमें आज दो मेन पार्ट्स होंगे हमारे। कौन कौन से दो मेन पार्ट्स होने वाले हैं? देखिए, एक तो हमारा होता है, टॉपिक देख के ही समझ गए होंगे, एक होगा हमारा सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्ता, ठीक। और एक होता है प्रेडिकेट, इसे हिंदी में बोला जाता है विधेय। हिंदी इसलिए बताते चले रहे हैं कि बहुत से लोगों को इसको समझने में प्रॉब्लम होती होगी। सब्जेक्ट प्रेडिकेट थोड़ा इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, इंग्लिश में मतलब समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं ये बताते चल रहा हूँ हिंदी में भी आपको। तो देखिए, सब्जेक्ट आखिर क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, अभी मतलब सिर्फ आपको एक शॉर्ट ब्रीफ हम इसमें और बताएंगे। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी सेंटेंस आपको होगा, कोई भी सेंटेंस हो तो सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा, सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है, जिसके लिए वो सेंटेंस होता है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, मतलब सब्जेक्ट को पूरा करने का काम जो होता है, सब्जेक्ट के मीन्स को पूरा करने का काम जो होता है वो प्रेडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाएं तो राम इज ए गुड स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि राम इज ए गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि राम जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि राम के बारे में ही सेंटेंस में बात की जा रही है। इज ए गुड स्टूडेंट, कौन है एक गुड स्टूडेंट? तो वही कौन है, वो है राम है। तो वही है। अगर हमें पहचानने की बात की जाए, अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि पहचानेंगे कैसे करके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो अभी आज तक शायद नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेडिकेट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सेंटेंस होगा उसमें प्रेडिकेट स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ से हेल्पिंग वर्ब लग जाती है वहीं से प्रेडिकेट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और उससे पहले का जितना भी पार्ट होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब से पहले का या मेन वर्ब से पहले का जितना भी पार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, उनसे पहले का जितना भी पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अगर हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द सब्जेक्ट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अगर देखो, हिंदी में मैंने अभी यही बताया था, इंग्लिश में यही परिभाषा हो गई कि देखिए, सब्जेक्ट जो होता है रेफर मतलब बताता है, टू द पार्ट उस पार्ट के लिए जो बताता है कि हु और व्हाट, कौन और क्या जो है सेंटेंस किसके बारे में है। यानी कि सीधे सीधे अगर हम बात करें कि सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन करें कि हु और व्हाट से अगर क्वेश्चन करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वही क्या होता है, सब्जेक्ट
होता है, अगर सिंपली इसको बताएं। अब समटेंस में जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के भी आपके पार्ट्स होते हैं। तो बात करते हैं अब पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के वैसे तो दो मेन पार्ट होते हैं और उसमें भी आपका जो पहला वाला पार्ट उसका जो होता है यानी क्वालिफायर जो होता है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है वो मेनली 2 पार्ट्स में रहता है, लेकिन उसमें क्वालिफायर जो है, क्वालिफाई माने होता है, क्वालिफायर मतलब किसी की विशेषता बताने वाला, ठीक है। और हेड वर्ड, मेन वर्ड यानी कि मुख्य शब्द जो कि आपका नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है उसमें से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपका जो हेड वर्ड है इनमें से, इन 3 में से किसी के आगे भी लगा होता है, वो भी आपको एग्जांपल बताएंगे, उससे क्लियर होगा। तो क्वालिफायर के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव फ्रेज होती है। तो देखिए डिटरमाइनर में क्या होता है, डिटरमाइनर में जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ए एंड द, जैसे आपका होता है द स्टूडेंट, द फार्मर करके स्टार्टिंग से जो आपका जो ए एंड द, दिस दैट जो भी आप यूज़ करते हैं वो सब क्या होते हैं, वो डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब पढ़ाएंगे इसको भी अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। तो एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव यानी कि किसी की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, किसी की जो स्पेसिफिकेशन बताता है वो क्या होते हैं आपके, वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि जिसमें कोई जो है ऐसा वर्ड जिसमें एडजेक्टिव भी प्रेजेंट रहता हो, मतलब किसी की विशेषता बता रहा हो। जैसे अगर एग्जाम्पल से हम देखेंगे, ये आपके सभी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको एग्जाम्पल है एक, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लव्स, ठीक। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ब कहाँ से ले, कंफ्यूज करने के लिए स्टैंडिंग आ रहा है, वर्ब हो गई, ये वर्ब नहीं है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ये वर्ब नहीं है। लव्स हंसना, यहाँ से ये वर्ब है, तो ये वर्ब हो गई। यहाँ से आपका इतना पार्ट ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सीधी चीज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को भी जब पढ़ाएंगे तो उसको भी आपको अच्छे से फिर वहाँ पे बताएंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि यहाँ तो वर्ब स्टार्ट हो गई, वहाँ से वो आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब जो दा है आपका, ये दा THE दा, ये आपका हो गया डिटरमाइनर। क्या हो गया, डिटरमाइनर। वो जो ओल्ड है, ओल्ड मतलब क्या होता है, बूढ़ा, ठीक है। बूढ़ा मतलब क्या, ये क्या एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता बता रहा है शब्द, ठीक है, कि व्यक्ति कैसा है, वो बूढ़ा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। अब इसके बाद आता है मैन, मतलब आदमी, यानी कि नाउन या प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। तो नाउन का में आता है हेड वर्ड में या मेन वर्ड में, तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ड। ये आपको ये बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा ये शब्द। इसके जो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, जब रीऑर्डरिंग पढ़ाएंगे इसकी, ठीक है, रीअरेंजिंग भी कहते हैं उसे, तो वो हम आपको जब पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें क्लियर होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पर रूल लिखवाएंगे कम से कम 5, 6, 7 लगभग रूल हैं, लगभग 5 या 6 जो भी हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो वहाँ पर रूल्स कराएंगे जब रीऑर्डरिंग के, इसके सब्जेक्ट के, केवल पहले सब्जेक्ट के फिर प्रेडिकेट के होंगे। पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे कि हाँ बस हो गया काम तो छोड़ो। तो बस वहीं पे आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अभी तो पहला एग्जाम्पल है, इसमें नहीं हो पाएगा ज़्यादा से अच्छा, लेकिन फिर भी कोशिश है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ठीक है, मतलब खड़ा हुआ है कोने में, ठीक है। ये कोई क्रिया नहीं है, ठीक, केवल खड़ा हुआ है, कोई काम थोड़ा कर रहा है, केवल खड़ा हुआ है तो है। तो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर जो है वो क्या हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। फ्रेज क्या होते हैं, एक ऐसे, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फ्रेज जो होती हैं एक ऐसा शब्द समूह होता है, एक ऐसा शब्द समूह या कह सकते हैं सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसको लगाने से कोई मतलब सेंटेंस के मीनिंग में भले ही चेंज आता है, लेकिन उसके बिना वो सब सेंटेंस होता है वो अधूरा नहीं होता है। क्या होता है, फ्रेज ऐसे कह सकते हैं, सेंटेंस के ऐसे पार्ट होते हैं, अगर उसमें लगा दो तब तो वो मीनिंग में आ जाएगा, अगर उसको हटा भी देंगे तब भी क्या होगा, सेंटेंस के कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। जैसे द ओल्ड मैन लव्स, हम इतना भी तो लिख सकते हैं। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर लगाना अगर ना लगाएंगे तब भी कोई जरूरी थोड़ा, तो ऐसा तो नहीं है सेंटेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस तो फिर भी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उपवाक इन्हीं को फ्रेज बोला जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम रूल्स वगैरह समझाएंगे इसके, और वीडियो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, इससे पहले के पार्ट भी देख लीजिए, और वो सब प्लेलिस्ट में आपको, ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेंगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।